गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओपन यूनी अपडेट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यू सोल के एडमिशन्स के बारे में कि कब एडमिशन शुरू होगा या फिर उसके प्रोसेस के बारे में या फिर कौन कौन उसमें एडमिशन ले सकता है, यूजी एंड पीजी बोथ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ड्यू सोल। तो पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ, मतलब कुछ ज़रूरी डिस्कस करना चाहती हूँ। तो डी ओ के एडमिशन्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं या जो अभी ग्रेजुएशन या पीजी करना चाहते हैं। दैट्स नॉट फॉर जो री एडमिशन लेना चाहते हैं या री के एग्ज़ाम्स पढ़ना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए या उन बच्चों के लिए है जो अभी नया एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, देन अभी जो है आज हम बात करेंगे सीयूटी कोर्स के बारे में, मेरिट बेस्ड किसके लिए रहेगा, और एडमिशन की बात करेंगे। यूजी में हमारी डिग्री आ जाती है जैसे बीए, बीकॉम, बीबीए जैसे कोर्सेज, और हमारे एमबीए में पीजी में आ जाते हैं हमारे एमए, एमकॉम, एमबीए और लाइब्रेरी जैसे कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ दोनों के लिए अलग अलग पोर्टल दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी एक्स स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होगा इसमें, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ। एडमिशन प्रोसेस दोनों में अभी शुरू हुआ ही है। ठीक है, तो आज हम कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कस करने आए हैं जो कि आप लोगों को समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों के अलग अलग पोर्टल्स दिए हुए हैं। हमें यहाँ पे यूजी का प्रोग्राम का पोर्टल हम देख लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेंट नेम। ठीक है, जो हमारी 10th की मार्कशीट में जो था हमारा नाम, वही हमको नाम यहाँ पे फिल करना है। तो इससे पहले हम एक चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम इन आधार कार्ड और सेम इन क्लास 10th और 12th मार्कशीट। ठीक है, एप्लीकेंट का जो नेम है, जो आप बच्चों का जो नेम है वो आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, 10th और 12th से मैच होना चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्म आपका बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाएगा। फादर्स नेम उसमें सही होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ आपका सही होना चाहिए, मतलब मैच होना चाहिए। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे सेकेंड हमें यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है कि एप्लीकेंट लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल ओनली यूजिंग देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। जो भी आप लोगों का रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है या कि यानी कि जो कि आप यूज़ कर रहे हो अपने प्रोसेस में, वही आपका जो है ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर वही यूज़ होना चाहिए, जो जो आपके फ़ोन में हो, जो आपके यूज़ में हो। वो मत दे देना जो कि आप यूज़ नहीं करते या जिसका आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप कोई नई ईमेल आईडी बना रहे हो तो उसका पासवर्ड और ईमेल आईडी आप लोगों को याद होनी चाहिए। देन हमारा थर्ड उन्होंने नोटिस हमें दिया है कि एप्लीकेंट मस्ट यूज हिज और हर ओन एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल। एप्लीकेंट जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही दें जो उनके पास हो, एक्टिव में हो। बंद बंद वाला बिल्कुल मत देना, मैं आपको फिर से आपको बोल रही हूँ। देन हमें बोला गया है कि ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल। वो आपके फंक्शन में होनी चाहिए, मतलब कि वो जो है आपकी चालू होनी चाहिए। ठीक है, एन एप्लीकेंट मस्ट हैव एक्सेस इट थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस, और उसके पास सारा एक्सेस होना चाहिए। वही कि आपके पास ईमेल आईडी का पासवर्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए अगर आप लोगों के पास फ़ोन है तो, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो अपने मम्मी पापा के में से एक का दे देना, जो कि आप हमेशा रीचेक करते हो। देन ABC ID is mandatory for submission of application. Please create your ABC ID before starting the application process. तो ये ABC ID के बारे में जो है, मैं आपके लिए इसमें एक
पूरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें जो है आपके आधार कार्ड वगैरह और 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें मांगी जाती हैं, तो ये मैं सब आपको बताऊंगी, एक अलग से इसके लिए वीडियो बनाऊंगी। सो DEB ID इज मैंडेटरी फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। क्रिएट योर, ये भी आपको आपके DO सोल के पोर्टल में आपको मिल जाएगी DEB ID, जो जो आपसे चीज़ें मांगी जाए, देन यू हैव टू जस्ट फिल आउट, देन आपको एडमिशन जो है आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे। आपका नाम आएगा इधर, ठीक है, इधर जो है आपकी ईमेल आईडी आएगी, फिर आपको री एंटर करनी है ईमेल आईडी, देन मोबाइल नंबर, देन फिर से आपको री एंटर करना है मोबाइल नंबर, देन पासवर्ड आपको डालना होगा। आप प्लीज़ आप वही पासवर्ड डालना जो आपको याद हो। देन हेयर यू हैव टू डू अ कैप्चा, sorry, solve the math problem below. So here you have to solve the math problem, means 12 plus 5. You have to write it down 17, then that's it. You have to register yourself. देन हम आ जाते हैं अपने पीजी के रजिस्टर पर। यहाँ पर जो है हमें बोला गया है, फिर से हम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपका एप्लीकेंट्स का नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए और 10th से मैच होनी चाहिए मार्कशीट से। ओनली आप उस एडमिशन पोर्टल को तभी आप यूज़ कर सकते हो जब आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर रजिस्टर हो। ठीक है, एप्लीकेशन मस्ट यूज हिज और हर ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। जो आपका एक्टिव हो ईमेल एड्रेस वही आप डाल सकते हो, एंड देन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल। वो आपका फंक्शन में होना चाहिए ईमेल आईडी जो कि आप यूज़ करते हो। बाकी वही आपके एडमिशन के प्रोसेस में एप्लीकेंट जो है आपका यूज़ होगा आगे। फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट, देन उसका फिर से हमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। एप्लीकेंट नेम आपका आएगा एज पर योर 10th मार्कशीट। यू हैव टू लाइक आपका जो 10th में मार्कशीट में आपका नाम हो वही डालना। एप्लीकेंट की ईमेल आईडी आएगी इधर, देन हमें यहाँ पे री एंटर करना है ईमेल आईडी, देन मोबाइल नंबर हमारा आएगा जो एक्टिव हो, देन री एंटर योर मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपका इधर आएगा, देन री एंटर योर पासवर्ड, then this 14 plus 3 is 70, then you have to enter here, then register yourself. Now we'll talk about, आगे मैं आपको इस चीज़ के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसमें जो है मेरिट बेस्ड जो यूजी स्कोर्स या फिर इनकी लास्ट डेट क्या है। आप प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, and stay tuned for such more videos. I hope you like my videos. Please don't forget to subscribe, like, share and comment, and also don't forget to click the bell icon so that you can get the new updates of my videos. Thank you for watching my video. I hope you all are doing well and great success. So bye bye, stay tuned.